साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैंने एक दिन और कहा था कि इस देश में हो क्या रहा है। आज भी मेरा यही सवाल है, क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस भाजपा की सरकार में। प्रजातंत्र, संविधान, संविधान की संस्थाएं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग किस तरह से प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गए हैं। इनकी निष्पक्षता पे प्रश्न उठने लाजमी हो गए हैं। आखिरकार इस देश का क्या होगा, आखिरकार इस देश की जनता का क्या होगा। क्या इसी तरह से लोग ठगे जाते रहेंगे, क्या इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोग बिकेंगे, क्या इसी तरह से लोग अपना जमीर बेचते हुए, लोगों का जमीर खरीदते हुए लोग नजर आएंगे। ये देश ब्राह्मणवाद, मनुवाद का पोषित देश तो था ही, सामंतवाद, पूंजीवाद का पोषित तो था ही, मगर अब चाहे वो चाणक्य नीति हो और चाहे छल फरेब, कर बल छल, धन बल, बाहुबल, सब राजनीति में प्रविष्ट हो गया है। लोग एक समय तमाम इस देश के बुद्धिजीवी एक शब्द प्रयोग करते थे, मुझे उससे गुरेज था। मुझे याद है वो शब्द, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर यह शब्द सही है तो जो वर्तमान परिस्थिति महाराष्ट्र में है वो अक्षरतः साबित हो रही है। ये जो अब तक एक सप्ताह का ड्रामा क्यों चला, किसने चलाया, इसके पीछे क्या मंशा थी, आज सब स्पष्ट हो गया। शिवसेना जो महाराष्ट्र में अपनी एक शक्ति, अपना वर्चस्व बनाए रखे चाहती थी, आज वो शिवसेना निस्नाबूद हो गई। जो शिवसेना भारत कभी चुनाव लड़ी, सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित, आज वो धराशायी है। उद्धव ठाकरे जो दंभ भरते थे कभी, कल उन्होंने इतनी जल्दी हार मानकर इस्तीफा दे दिया। अब शिवसेना का अस्तित्व भविष्य में अंधकार में नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है, जल्दी ही फडणवीस शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वो शिव सैनिक, वो विधायक जिन पे 10 दिन पहले भारत सरकार की कठपुतली ईडी, सीबीआई जिन पे शिकंजा कसे हुए थी, जिन पे 150 करोड़, हजारों करोड़ की धनराशि जमा करने के आरोप थे, आज वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर स्वच्छ और उज्जवल नजर आने लगे हैं। आज वही लोग विजय दिवस मना रहे हैं, आज उन्हीं लोगों के गले में फूल मालाएं लटक रही हैं, आज वे लोग माननीय पुनः बन गए हैं। फिर वही प्रश्न, क्या हो रहा है इस देश में, क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस देश के संविधान का, क्या होगा इस देश के लोकतंत्र का। भारत के समक्ष यहाँ के नौजवान, बेरोजगार युवकों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आए दिन बैंक के अडानी अंबानी के घोटाले उजागर हो रहे हैं, मगर बीजेपी को इनसे कोई मतलब नहीं। बीजेपी को सरकार बनाने से मतलब है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है। चुनाव तो हो ही जाएगा, उसके बाद 2024 भी नजदीक है। अब कुछ स्टेट बचे हैं जिनके विधायकों पर विपक्ष के, बीजेपी के अतिरिक्त जो विधायक हैं, संभव है कि अब बीजेपी के हाथ की कठपुतली अपना नाच उधर शुरू करेगी जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है। कैसे वहां भी बीजेपी की सरकार बनाई जाए, 2024 से पहले ही पहले ये कार्यवाही हो जाएगी और 2024 का चुनाव तो देखने काबिल होगा। साथियों, जिन लोगों को भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, उनके अपने संतानों का भविष्य, उनके आगे की जीवन का संघर्ष कठिन नजर आ रहा है, वे लोग जरूर इन सब बातों पर तवज्जो देंगे और भाजपा के इस षड्यंत्रकारी गेम का, इस खेल का पटाक्षेप करेंगे।